हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड पर। ठीक है, आज हम पाइथागोरस प्रमेय देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक समकोण त्रिभुज जो होता है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, जो कि हमने त्रिभुज चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, तो एक जो समकोण त्रिभुज होता है जिसका ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जो आधार होता है, आधार और जो लंब होता है, लंब, ठीक है, जो आधार का वर्ग होगा और जो लंब के वर्ग होगा, ठीक है, वह कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं एग्ज़ाम्पल को देखने के लिए। ठीक है, इसी के बगल में तो ये रहा एक त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया है। तो जब मान लीजिए कि इसका आधार आपको दिया गया है 3, ठीक है, और इसका अगर आपको लंब दिया गया है 4, ठीक है, तो इसकी सहायता से हम इसके कर्ण निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आधार का वर्ग होगा और जो लंब का वर्ग होगा, ठीक है, उनका योग जो होगा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका कर्ण। यहाँ पर लिख लिया जाए कि यह कर्ण से सुविधा होगी। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको कर्ण लंब कितना दिया गया था, लंब बराबर हमको दिया गया था 4 और आधार बराबर हमें दिया गया था 3। ठीक है, तो फॉर्मूले के अनुसार हम लिख देते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके बराबर होगा, हमने अभी आपको बताया कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये जो प्रमेय है बहुत ज़्यादा उपयोगी है और हर चीज़ में लगभग काम आ ही जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए, जब हम लंब को कितना दिया गया है 4, यानी 4 का जो वर्ग होगा, ठीक है, प्लस में आधार बराबर हमको कितना दिया गया है 3 दिया गया होगा, तो 3 का वर्ग, ठीक है, किसके वर्ग के बराबर होगा, यहाँ छूट गया था, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। अब वर्ग कर लेते हैं इनका हम। ठीक है, तो 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, ठीक है, और बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब जब वर्ग बराबर के इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25। ठीक है, 25, और जब वर्ग को इधर लाएंगे तो यह बन जाएगा वर्गमूल अर्थात रूट। ठीक है, बराबर में कर्ण। तो 25 का वर्गमूल, हमने आपको वर्गमूल निकालना भी सिखाया है, क्या होता है वर्गमूल। ठीक है, 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, क्या होता है 25 का वर्गमूल 5। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं वर्गमूल निकाला कैसे सिखाया जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये हमने बहुत अच्छी तरह वहाँ पर सिखाया है। यहाँ पर भी हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज़ का वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगेगा। ठीक है, 5 बार में, 5 से 5 बार में, तो इसका आ गया 5 × 5। जब भी वर्गमूल हम लेते हैं तो 2 में से 1 लिया जाता है, तो ये 5 5 2 है, इनमें से 1 को हम लेंगे। ठीक है, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे चैनल पर अपने ज्ञान वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।